ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल पाथवे पर बहुत बहुत स्वागत है। आप पर और आपके परिवारजनों पर भगवान गणेश जी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आइए इस वीडियो में आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास यानी अगहन मास कृष्ण पक्ष संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। मार्गशीर्ष मास की इस चतुर्थी को गणाधिप संकष्टी चतुर्थी और संकटा चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी की विधिवत पूजा करने का विधान है। जो भी भक्त पूरी श्रद्धा और प्रेम भाव के साथ इस दिन व्रत को रखते हैं और चौथ माता का पूजन करते हैं और फिर चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को अर्घ प्रदान करके व्रत का पारण करते हैं, उस पर भगवान लंबोदर की विशेष कृपा बरसती है और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। दोस्तों, अगर आप मार्गशीर्ष मास की चतुर्थी तिथि के शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय समय के बारे में जानना चाहते हैं तो हमने अपने चैनल पर पहले ही एक वीडियो अपलोड की हुई है। आप हमारे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। आइए अब कथा का प्रारंभ करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान गणेश जी की जय, चौथ माता की जय, चंद्र देवता की जय, सभी देवी देवताओं की जय। एक बार पार्वती जी और भगवान गणेश जी एक साथ बैठे हुए थे। तब पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि मार्गशीर्ष मास की कृष्ण संकष्टी चतुर्थी का क्या महत्व है और उस दिन गणेश जी की पूजा किस रीति से करनी चाहिए और किस विधि का पालन करना चाहिए। तब माता पार्वती जी के पूछने पर गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे हिमालय नंदिनी, अगहन अथवा मार्गशीर्ष मास में पूर्वोक्त रीति से गजानन नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद चंद्रदेव को अर्घ देना चाहिए। दिन भर व्रत रहकर पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर जौ, तिल, चावल, चीनी और घृत का शाकला बनाकर हवन कराना चाहिए। जो व्यक्ति इस तरह करता है वह अपने शत्रु को वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में हम एक प्राचीन कहानी सुनाते हैं। प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा थे। वे राजा शिकार के अत्यधिक शौकीन थे। एक बार अनजाने में ही उन्होंने एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का आखेट यानी कि शिकार करने में वध कर दिया। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं उसी तरह तुम्हारा भी पुत्र शोक में मरण होगा। इससे राजा को बहुत चिंता हुई। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ के फलस्वरूप जगदीश्वर भगवान विष्णु ने राम रूप में अवतार लिया। भगवती लक्ष्मी जो कि जानकी के रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम सीता और लक्ष्मण के साथ वन में चले गए, जहां उन्होंने खरदूषण जैसे अनेक राक्षसियों व दानवों का वध किया। इससे क्रोधित होकर लंकापति रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया। सीता जी के वियोग में भगवान रामचंद्र ने पंचवटी का त्याग कर दिया और ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मैत्री की। उसके बाद सीता जी की खोज में हनुमान जी और सभी वानर तैयार हुए। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन वानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि तुम सब कौन हो? इस वन में कैसे आए हो? तुम्हें किसने भेजा है? यहाँ पर तुम्हारे आने का कारण क्या है? संपाति की बात सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ दंडक वन में आए थे। वहां पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया। उनका अपहरण किसने किया? हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि सीता माता कहाँ हैं। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो। जानकी जी का जिसने हरण किया है और वह जिस स्थान पर है वह मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमल का स्मरण कर हमारे भाई ने अपना शरीर त्याग दिया है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि माता सीता कहाँ मिलेंगी। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है। वहाँ अशोक के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं। रावण द्वारा अपहृत सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रम और बलशाली हैं। उन्हें वहाँ पर जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र लांघ सकते हैं। अन्य कोई भी इस कार्य में समर्थवान नहीं है। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, मुझे ये बताइए कि इस विशाल समुद्र को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ।
जब हमारे सब वानर ही उस पार जाने में असमर्थ हैं, तो मैं ही अकेला कैसे पार जा सकता हूँ। हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने उत्तर दिया कि हे वीर हनुमान, आप संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। ये व्रत बहुत ही दिव्य है। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण मात्र में पार कर लेंगे। संपाति के आदेश से संकष्टी चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। हे देवी, इसके प्रभाव से हनुमान जी क्षण भर में समुद्र को लांग गए। इस लोक में इसके समान सुखदायक और उत्तम फल देने वाला कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। भगवान कृष्ण का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने भी गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वे अपने शत्रुओं को जीतकर राज्य के अधिकारी बन गए। इस प्रकार से जो कोई भी मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का व्रत करता है और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री गणेश जी की उपासना करता है, तो वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। उनके सभी कार्य बिना किसी विघ्न के सिद्ध हो जाते हैं। तो आइए अब मिलकर प्रार्थना करते हैं कि हे गणेश भगवान, हे चौथ माता, जैसे आपने सभी पर अपनी कृपा दृष्टि रखी व अपना आशीर्वाद दिया, वैसे ही आप हमारे परिवार पर भी अपनी कृपा दृष्टि और अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। तो बोलिए, चौथ माता की जय, गणेश भगवान की जय, माँ पार्वती की जय, चंद्र देवता की जय। दोस्तों, अगर आपको आज की कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में भगवान गणेश की जय और चौथ माता की जय अवश्य लिखें। गणपति बप्पा मोरया।